हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो भी ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वीराज विवेचना करें, यानी पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता की विवेचना पर प्रकाश डालने के लिए भी बोलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, है चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। कुछ विद्वानों ने इसे प्रामाणिकता माना है, लेकिन कुछ ऐसे विद्वानों जिन्हों इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। यह ग्रंथ विवाद में है। इसके चार संस्करण माने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा संस्करण काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। इसका प्रवृत्ति उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, अब आगे बात करें तो सुरक्षित है। इसका प्रकाशन 1585 ईस्वी में किया गया है। इसमें 69 खंड और 16.306 संध है। इस ग्रंथ का द्वितीय संस्करण अप्रकाशित है। तीसरे संस्करण में मात्र 19 सर्ग तथा 335 संध है। ठीक है, मात्र 19 सर्ग तथा 35 संध है। इसका ग्रंथ के चौथे संस्करण में 1300 संध है। सबसे छोटा संस्करण यही है। चारों संस्करणों को हम देखकर यह स्पष्ट कर देना संभव नहीं है कि पृथ्वीराज रासो का कौन संस्करण प्रामाणिक और कौन अप्रामाणिक है। चलिए, तो इसके बाद आगे देखते हैं। तो 4 वो है, इसमें प्रथम वर्ग देखते हैं, यानी 4 वर्ग। प्रथम वर्ग, द्वितीय, तृतीय और चौथे। तो प्रथम में चलते हैं। तो यह वर्ग रामो ग्रंथ के प्रामाणिकता और पृथ्वीराज चौहान की समकालीन रचनाएं हैं। फ्रांस के विद्वानों गरसा तांसी, श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित है। ठीक है, अब दूसरा बात करें तो द्वितीय वर्ग में यह वर्ग पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता रचना मानते हैं। इस वर्ग में रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, गौरी शंकर, धीरानंद आदि विद्वान है। ठीक है, अब 3 नंबर तृतीय में चलते हैं। तो तृतीय वर्ग में यह वर्ग पृथ्वीराज रासो के दरबारी में नंद नामक कवि था, यानी दरबार में नंद नामक कवि था। चंद्रवरदायी ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, लेकिन इसका मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। यानी पृथ्वीराज रासो लिखा, क्या चंद्रवरदायी ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, लेकिन इसका मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यह वर्ग प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अब आगे बात करें माना है चौथे वर्ग में। तो चौथे वर्ग में देखिएगा, तो चौथे वर्ग में क्या कहता है। इस वर्ग के विद्वान में नरोत्तम दास स्वामी प्रमुख है। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज का समकालीन कवि था, लेकिन पृथ्वीराज रासो की रचना इसके द्वारा नहीं की गई थी। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा गया है कि इसकी शैली काव्य सौंदर्य पर लगभग 30,000 संदों का
अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो दोस्तों यही क्वेश्चन है, आपको 10 नंबर लेना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे कीजिए पूरा।